उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा हर असंवैधानिक काम का समर्थन किए जाने की वजह से प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार्टलेस है। दरअसल आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी कथावाचकों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव ने इटावा में यादव समाज के कथावाचक का सिर मुंडवा कर अपमानित किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन भी उसी दृष्टि से होता है। घोषित करने के परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा कर जेल भेज दिया। वहीं अब उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दे डाली। जी हां, उन्होंने 35 साल पुरानी घटना का जिक्र कर सपा चीफ पर जमकर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जिन लोगों ने व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य का अपमान किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। परंतु 1990 में श्री राम का नाम लिया तो सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन तक रोक दिए गए थे। तब न राम भक्ति याद आई, न श्रद्धा की कद्र। आज श्रीमद् भगवत कथा पर दिखावा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अखिलेश यादव समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं, सिर्फ पाखंड और अवसरवाद है। इनकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। गुंडों की संरक्षक सपा 2027 में बनेगी समाप्तवादी पार्टी।